वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो में जो यूनिट 4 का बचा हुआ पार्ट रह गया था एसक्यूएल वाला, हम वो कंप्लीट कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पढ़ा दिया था। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ उसको देख लेना, उसमें सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। ओके, तो अभी बस स्टार्ट करते हैं हम एसक्यूएल के बारे में क्या होती है। ये एक थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज, ठीक है, एक डेटाबेस की लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड डेटाबेस की लैंग्वेज है, यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। ऑब्वियसली एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम कंप्यूटर साइंटिस्ट। इसको आईबीएम कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था इन 1970s। बाय एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज एसक्यूएल कैन क्रिएट। आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करके एसक्यूएल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं अपने डेटा को इन द डेटाबेस। फाइन। कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल और एक एसक्यूएल यूज़ करेंगे, एटसेट्रा। ओवरऑल एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट्स विद डेटाबेसेस। एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है, एक क्वेरी लैंग्वेज है, जहाँ पे आप अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। आप क्वेरीज लिखते हैं और आपके डेटा से अगर आपको कुछ क्रिएट करवाना है, कुछ डिलीट करवाना है, कुछ रिट्रीव करना है, आप वो सब यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स ऑफ एसक्यूएल, सबसे पहला है यहाँ पे आपका डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, है ना। ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है ना। यहाँ पर आपको बस बताना है कि आपको क्या करना है, बस क्वेरी लिखनी है कि मुझे ये डेटा रिट्रीव करना है और आप कर सकते हैं, आपको वो डेटा मिल जाएगा। आपको ये नहीं बताना कि किस तरीके से करना है, बस आपको बताना है कि मुझको ये डेटा चाहिए और वो आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, यानी कि आपको इसको थ्रू आउट सब टाइप के डेटाबेसेस में आप इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप का डेटाबेस हो, अगर आपके पास गिवन है और आप इस लैंग्वेज को यूज़ करके अपना जो है डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, बहुत जल्दी ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है और मतलब कि इंसान अगर इस पर काम कर रहा है तो वो बोर नहीं होगा, है ना, जल्दी जल्दी आपको रिस्पॉन्स देती रहेगी। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि आपको इसका बस काम करने से आपको मतलब है, अंदर किस तरीके से प्रोसीजर्स चल रहे हैं, क्या 1 2 0 1 क्या हो रहा है, आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना काम करना है। सिक्योरिटी, सिक्योर है, बहुत सिक्योर लैंग्वेज है, कोई भी आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, आपका काम एक्सेस नहीं कर सकता ना, आप पासवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइन। अभी क्वेरी हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्वेरी क्या होती है अब हम ये समझते हैं। अ क्वेरी इन एसक्यूएल इज अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। आप ये सब क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है, एक तरीके से आप वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, कमांड लिख रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रखी है, आप कमांड बोल सकते हैं, है ना। आप डेटाबेस को बोल रहे हैं कि मुझको ये चाहिए, है ना। क्वेरी एक तरीके से ना भाषा है आपकी, है ना। आप एसक्यूएल से बात कर रहे हैं कि मुझको ये चाहिए, आप इसकी हेल्प से, क्वेरीज की हेल्प से ही आप अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी इज द सिलेक्ट। बस इसको आपको SELACT बस ही लिखना है, इतना लिखना है और आपकी क्वेरी जो है वो कंप्लीट हो गई, है ना। बहुत आसान है आपका इसको यूज़ करना। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, है ना। थ्योरी से हम थ्योरी देख लेते हैं कि आपके कितने टाइप्स के होते हैं एसक्यूएल कमांड लिखने से पहले। तो सबसे पहले आपका DDL, इसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जैसे कि इसका नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका काम ही होता है आपके डेटा को डिफाइन करना, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है चीज़ों को मैनेज करना, स्ट्रक्चर को मैनेज करना डेटाबेस का, उसके टेबल्स को क्रिएट करना, स्कीमा बनाना, उसका इंडेक्सेस को देखना, है ना। ये सारी चीज़ें आपका DDL में होती हैं। जैसे कि क्रिएट ऑप्शन आपका DDL से रिलेटेड है, अल्टर ऑप्शन आपका DDL से रिलेटेड है, ड्रॉप DDL से, ट्रंकेट DDL से, राइट। तो क्रिएट का मतलब होता है जब आप क्रिएट कर रहे हैं कुछ बनाना, राइट। अल्टर का मतलब होता है उसको चेंज करना। ड्रॉप का मतलब होता है उसको डिलीट कर देना। हम डिलीट नहीं लिखते यहाँ पे, वो ट्रंकेट जो करता है ना, वो जितनी भी रोज होती हैं उसको डिलीट कर देता है, पर उसका जो स्ट्रक्चर होता है आपकी टेबल का, सपोज आपने कोई टेबल क्रिएट करी, जस्ट अ सेकेंड, आपने कोई टेबल क्रिएट करी, ठीक है, और फिर आपने उसके ऊपर जब ट्रंकेट कमांड लगाई तो वो आपका जो टेबल है, आपने उसमें जितना भी डेटा डाला है उस डेटा को डिलीट कर देगा, पर आपका जो टेबल का स्कीमा है, स्ट्रक्चर है, वो उसको डिलीट नहीं करेगा, यानी कि टेबल वहाँ रहेगी, राइट। तो अभी आपका DML,
DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैनिपुलेशन का मतलब यही है, वो डेटा को मैनिपुलेट करता है ना। तो इसके हेल्प से आप डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। हेयर आपका जो DDL था ना, यहाँ पे आपका जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है ना, उसको हम डील कर रहे हैं। ड्रॉप का मतलब कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में से कुछ डिलीट करना, और यहाँ पे DML में हम जो डेटा है एक्चुअली में उससे डील कर रहे हैं। तो आपका जो डेटा है, जैसे कि आपका कोई टेबल है स्टूडेंट, उसमें बच्चों का जो डेटा है, जैसे कि फर्स्ट रोल नंबर का, सेकंड रोल नंबर का, थर्ड रोल नंबर का, तो हम इस डेटा से डिलीट कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू का मतलब होता है आपकी कोई टेबल है, राइट, आप उसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं कुछ, देन आपका अपडेट चेंज करना है, पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ों को चेंज कर देना। डिलीट, आप उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट का मतलब होता है अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करके उसको प्रिंट करवाते हैं। ओके, आफ्टर दैट योर DCL। तो जो हमारा मेन फोकस होगा पढ़ने में वो आपका DML और DDL पर होगा। DCL और TCL मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस, क्योंकि आपको पता हो कि क्या होता है। बाकी हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो DDL और DML की कमांड्स पर रहेगा। तो DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपको हेल्प करती है आपके डेटाबेस में से डेटा के ऊपर कंट्रोल के लिए, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई चीज़ें हैं कि आपका डेटाबेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हाइड करना चाहते हैं, या फिर जिनके लिए परमिशंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ग्रांट का मतलब होता है परमिशन ग्रांट कर देना, रिवोक का मतलब होता है इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मुझे इसमें पढ़ाना है, क्योंकि आपके सिलेबस में आई डोंट थिंक इतना है। DDL और DML पे ही ज़्यादा फोकस है आपके यहाँ पर। उसके बाद आपका TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे जितना भी ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो जब आपके डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपकी कमांड्स होती हैं, जैसे कि कमिट। कमिट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को परमानेंटली अगर अपने डेटाबेस में डालना चाहते हैं तो आप उसमें कमिट लिख देते हैं, राइट। जस्ट आप पूरा डेटा डाल के और उसके नीचे एक कमिट लिख देते हैं। रोल बैक का मतलब होता है जब आप पिछली कमिटेड वैल्यू जो है, जो बस लेटेस्ट जो आपने किसी चीज़ के ऊपर कमिट लिखा है, तो ये आपको वहाँ ले जाएगी। या फिर अगर आपने सेव पॉइंट यूज़ करा है तो ये आप रोल बैक लिख के आप सेव पॉइंट का नाम लिख देंगे तो ये आपको वहाँ भी ले जाएगी। सेव पॉइंट का मतलब होता है आपने कोई डेटा लिखा और आपने वहाँ पे लिख दिया सेव पॉइंट और इस पॉइंट का नाम। इसका सिंटैक्स होगा सेव पॉइंट A, B, C, जो भी आप नाम देना चाहें। और अगर आपको रोल बैक से सेव पॉइंट पर आना है, रोल बैक का मतलब है कि आप उस ट्रांजेक्शन पर, आप उस डेटा पर, आप उस जगह पर चले जाएं, ठीक है। तो रोल बैक सेव, तो आप इसका सिंटेक्स लिखेंगे रोल बैक, सेव पॉइंट और A, ठीक है। रिलीज सेव पॉइंट, अगर आपने कहीं पर सेव पॉइंट लगाया है जिस जगह पर आपको ऐसा सोचा होगा, आपने अपने सेव पॉइंट लगाते वक्त ऐसा सोचा होगा कि शायद मुझे इस जगह पर आना पड़े, तब आपने सेव पॉइंट लगाया है। पर रिलीज सेव पॉइंट आप कर रहे हैं अब, क्योंकि अब आपको लगता है कि अब इस जगह पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि बस मेरा मेमोरी को घेर रही है, तो हम इस सेव पॉइंट को रिलीज़ कर सकते हैं। तो फिर उस टाइम पर आप यूज़ करते हैं रिलीज सेव पॉइंट। नाउ सी, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप MySQL को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप अपना किसी भी ब्राउज़र पे जाके MySQL सर्च करेंगे और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड्स के सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, देन आप इधर देखेंगे MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। Here you can see MySQL installer for Windows. Just click on this. और ये कुछ आपके पास ऐसा खुलकर आ जाएगा। आप वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से इस डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और उसके ऊपर ये आपसे मांग रहा है लॉग इन साइन अप। आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पर आ रहा है नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस और आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद जस्ट आपको इसका छोटा सा सेटअप करना है, ठीक है। मैंने इसका सेटअप पहले ही कर रखा है, ओके। और उतना कुछ खास नहीं है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए सेटअप करते टाइम तो भी मुझे बता देना, बाकी आपको मैं जानती हूँ। आप इसको करने के बाद आपकी MySQL जो ऐप है आप उसको खोल लेना और वहाँ पर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपकी कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी, राइट। आपका एक लोकल इंस्टेंस होगा या आपको या तो बना हुआ होगा ही, अगर नहीं भी हो तो आप अपना एक नया क्रिएट कर लेना, ठीक है। और यहाँ से जाकर कनेक्शंस में जाके आप क्रिएट कर लेना और तरीके से स्क्रीन आपको शो होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर साइड तो आपकी फाइल है, एडिट है, व्यू है, क्वेरी, डेटाबेस, सर्वर, टूल्स, स्क्रिप्टिंग, ये सारे टैब्स हैं, राइट। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री टाइम में, ठीक है, अगर आपका मन करे तो। और यहाँ पे जो स्कीमाज हैं, ये डेटाबेसेस हैं, ये पहले से ही क्रिएट आए थे इसमें, जैसे हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। और अभी हम अपना नया स्टार्ट कर रहे हैं क्रिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमको कमांड लिखनी, डेटाबेस आप अपने डेटाबेस का कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज हम दे रहे हैं कॉलेज, ओके, एंड हेयर सेमीकोलन, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट एंड रन इट। तो आप यहाँ पर एक्शन आउटपुट में देखेंगे क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, ये आपका एक्शन रन हो गया है क्योंकि इस पे यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, तो यूज़ college so that we can enter our tables, create tables, and again we are going to run this, right। तो आपका ये इस तरीके से रन हो गया। अभी हमको एक टेबल बनानी है, तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल, और आप फुट टेबल कुछ भी बना सकते हैं, स्टूडेंट मार्क्स की सपोज हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, तो ब्रैकेट, here you have to write स्टूडेंट आईडी हम इसमें पास कर रहे होंगे जो कि होगी इंटीजर टाइप की, कॉमा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें नेम जो कि होगा वैरकर टाइप का, which is of 50 numbers, एंड कॉमा। आफ्टर इट, वैरकर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर, जैसे कि आपका कैरेक्टर होता है उसमें हम एक फिक्स्ड साइज होता है उसका, पर वेरिएबल कैरेक्टर में आप का कोई फिक्स साइज नहीं होता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसके बाद हम डालेंगे इसमें सब्जेक्ट जो कि अगेन होगा वैरकर टाइप का, आप इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं 50 अप टू, देन यू हैव टू ऐड मार्क्स, राइट, इंट टाइप का आप इसमें मार्क्स डालेंगे, और इसके बाद आप यहाँ से आपका ब्रैकेट क्लोज करके इसको क्रिएट हो जाएगी आपकी टेबल। लेट मी जस्ट रन ऑल दिस, तो योर टेबल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। आफ्टर इट आई हैव टू just have to insert the data in it, right। तो हम insert करते हैं, insert into, टेबल का नाम आप डालेंगे इधर स्टूडेंट मार्क्स, राइट। उसके बाद आप बताएंगे आप किस तरीके से डेटा डाल रहे हैं। सबसे पहले आप डाल रहे होंगे आईडी में, आफ्टर इट आप इसमें डालेंगे नेम, देन सब्जेक्ट, देन मार्क्स और ब्रैकेट क्लोज, और आप इसको दे रहे हैं वैल्यूज, राइट। जस्ट लेट मी राइट द वैल्यूज। आपने ये बता दिया सिंटेक्स कि ये हम सबसे पहले आईडी होगी, फिर नेम होगा, देन सब्जेक्ट एंड देन मार्क्स। तो आप आईडी दे दीजिए इसकी 1, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद जो आपका वैरकर टाइप का है उसमें आपको एक कॉलन लगाना पड़ेगा, तो आप नाम दे दीजिए अवनी, लेट मी राइट इट इन स्मॉल लेटर्स, अवनी, and after it I comma, then subject आप दे दीजिए मैथ्स, again comma, you have to write now marks 85,
तो ये यहाँ तक आपने डेटा दे दिया। लेट मी जस्ट कॉपी दिस और तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट को, आप कर दीजिए इंग्लिश। और आप इसके मार्क्स को कर दीजिए 78। अगेन आप यहाँ पर तो अब यहाँ पे आप आईडी चेंज कर दीजिए। लेट मी राइट इट, नाम भी चेंज कर दीजिए रवि। के मैथ्स में आप नंबर चेंज कर दीजिए 75 गेस। अगेन इसको रवि के इंग्लिश में मार्क्स आप कर दीजिए 79, राइट। देन यहाँ से एक और बच्चे का डेटा डाल दीजिए, सपोज जय। इसके मैथ्स में मार्क्स आप कर दीजिए 65 एंड देन अगेन जय का डेटा कॉपी पेस्ट करके इधर डाल दीजिए। इंग्लिश और जय के इंग्लिश में मार्क्स भी आप चेक करके कर दीजिए 82, राइट। यहाँ पे आप सामने कॉलम लगा दीजिए। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया और इसको हम रन करते हैं। आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो अभी मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ कि अगर आपकी जो डेटा है आपका टेबल में अगर डल चुका है तो वो आपको देखना है कि किस तरीके से है। तो लेट मी जस्ट राइट द कमांड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आपकी टेबल का नाम, टेबल, you just have to run this command. Here you can see all the data you have added, just right. Yes, जितना भी आपने डेटा डाला था वो सब आप आराम से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक की कमांड मैंने आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो भी आपने इंसर्ट किया था वो एकदम अच्छे से यहाँ पे इंसर्ट होकर आ गया है। वन अवनी मैथ्स मार्क्स वगैरह सब कुछ आपका शो हो गया है। तो आप इसी तरीके से शो करवा सकते हैं, राइट। SQL clause, तो SQL clause helps us to retrieve a set or bundles of records from the table. It will help you to, अगर आपको आपके टेबल में से कुछ एक बंडल निकालना है, कुछ सेट निकालना है, तो ये आपको उसको निकालने में हेल्प करता है। Now SQL clause help us to specify a condition on the columns or the records of a table. ये आपको conditions के लिए हेल्प करता है, अगर आपको conditions डालनी हो तो। सबसे पहले आपका where clause, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, you just write where, और जैसे कि अभी हमारा जो डेटाबेस था उसमें अगर हम कंडीशन लगाएं तो हम डाल सकते हैं वेयर स्टूडेंट नेम, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव टेकन अ एट्रीब्यूट नेम, है ना। तो वी सेड राइट वेयर नेम इज इक्वल्स टू अवनी, है ना। आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये आपको उसका डेटा ला के दे देगा जिसका नाम अवनी है ना। चाहे आप सिलेक्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, कुछ भी आप कर सकते हैं इस पर ना। ग्रुप बाय क्लॉज आपका हेल्प करता है ग्रुप करने के लिए किसी भी चीज़ से। नाम से आप कर सकते हैं, आप आईडी से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो इस सब का हम एग्जांपल देखेंगे, राइट। और हैविंग का मतलब होता है, जैसे कि इसका ना इंग्लिश का ये मतलब है कि जिसमें के पास वो सब हो, जैसे कि हैविंग सम इज ग्रेटर देन 100, है ना। तो वही बच्चों का डेटा आप प्रिंट करवाइए, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। और ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब होता है कि आप उसको डिसेंडिंग में प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर असेंडिंग में, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो फिर हमको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जिनको हम यूज़ करेंगे आपके MySQL में, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए इधर एवरेज। तो एवरेज जो फंक्शन होता है ये आपको एवरेज वैल्यू रिटर्न करके देता है जिस भी डेटा पे आप इसको लगाएंगे, ठीक है। सपोज आप किसी
किसी रो पे, किसी कॉलम पे आप अगर लगाएंगे तो इसका सिंटेक्स इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, सिलेक्ट एवरेज, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है आप उस कॉलम का नाम डालेंगे जिस पे आपको एवरेज लगाना है। सपोज हम यहाँ पे डाल रहे हैं मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम, यहाँ पे आप डालेंगे टेबल का नाम मार्क्स, राइट। तो ये आपका एवरेज को लिखने का तरीका, अगर किसी भी कॉलम का आपको अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो। उसके बाद है काउंट, ये आपको क्या करके देगा कि आपका जो कॉलम है उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं आपको वो ये रिटर्न करके देगा। सपोज आपको किसी भी कॉलम में फाइंड करना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपका सिंटेक्स हो जाएगा सिलेक्ट काउंट ऑल, यहाँ पे आपको सबको काउंट करवाना है ना, फ्रॉम आपकी टेबल का नाम। आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, वेयर, जैसे कि आप टेबल ले लीजिए, यही आपकी स्टूडेंट मार्क्स, तो आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो ये आपको उन बच्चों के नंबर्स देगा, मतलब कितने नंबर हैं, उनका डेटा नहीं आपको प्रिंट करवाएगा, ये बस आपको बताएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 80 से अबव नंबर आए हैं। आपको ये नहीं बताएगा कि वो कौन कौन से बच्चे हैं, बस वो आपको इतना बताएगा कि कितने बच्चे हैं। तो मैक्सिमम बिल्कुल आप एवरेज की तरह ही लिखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपका एवरेज लिखा है आप बस मैक्स लिख दीजिए, है आप लिख दीजिए मैक्स, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा मार्क्स की, ताकि मार्क्स में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये आपको उतना बताएगा। आफ्टर दैट मिनिमम, ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा किसी भी कॉलम की, राइट। उसके बाद है आपका सम, इसका मिनिमम का भी सिंटेक्स बिल्कुल ऐसे ही होता है, जस्ट आप यहाँ पर इसके ऊपर मैक्स की जगह पे आप मिनिमम लिख दीजिए, राइट। उसके बाद है आपका सम का सिंटेक्स भी बिल्कुल आपका इसी की तरह ही है, ये आपको सम कैलकुलेट करके देगा, मतलब कि जितना जो कॉलम है आपका मार्क्स का उसमें टोटल कितना मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सम, तो बस दैट्स इट। तो ये आपको आई होप समझ आ गए होंगे, ये सारे ही फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं MySQL में अकॉर्डिंग टू योर नीड। होप आपको ये सब कुछ ठीक से समझ। तो नाउ लेट्स जस्ट सी, हम सबका एग्जांपल एक देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, जस्ट नेम, name, select name, comma, subject, comma, marks, from student marks। अब just let me write the condition where name is equals to, suppose we are going to print the data of Avni, ठीक है। तो just write this command and तो जितना भी डेटा अवनी का था डेटाबेस में टेबल में वो आपको मिल चुका है। तो वेयर को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रुप बाय हमने देखा था, तो आप ग्रुप बाय को यूज़ करिए। सपोज हमको करना है सिलेक्ट नेम, और आपको प्रिंट करवाना है सम ऑफ मार्क्स, राइट। एज आप इस नई टेबल का क्या नाम देंगे, एज टोटल आप दे सकते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स
ग्रुप बाय नेम, राइट। तो जस्ट रन दिस कमांड। तो इसने जितने भी बच्चों का नाम था उनका टोटल करके दे दिया है, ठीक है। तो आपने जो एंटर किया था आप उसे समझिए। इसमें लिखा है ग्रुप बाय नेम, तो जिनका नाम सेम है ना, इसने उसको सेम समझ के उसके अकॉर्डिंग उनका सम करके आपको दिया है, ठीक है। इसने सम जो किया है टोटल, वो सबका सम नहीं कर दिया है, इसने सिर्फ उनका सम किया है जिनका नाम सेम है ना। तो इस कंडीशन से हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस क्वेरी को हम ऐसे यूज़ करेंगे। now let's see having को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो जस्ट राइट सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स having marks greater than 50. So just run this. तो जिनके भी मार्क्स 50 से ज़्यादा थे, इसने यहाँ पे उनको प्रिंट करवा दिया। जिनके भी मार्क्स आपके 50 से ज़्यादा थे, इसने उनको प्रिंट करवा दिया है, ओके। और आप यहीं पर ही ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय वाला, जस्ट ऑर्डर बाय, ये इधर ही चेंज कर दिया, मार्क्स इन डिसेंडिंग, राइट। तो अभी हम इसको रन, तो नाउ लेट्स सी, जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने इसको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट भी प्रिंट करवाते हैं तो ज़्यादा सही रहता। सब्जेक्ट अगर हम लिखते हैं, इसको प्रिंट करवाएं। नाउ लेट्स जस्ट सी हियर, अवनी के मैथ्स में सबसे हाईएस्ट है 85, जय के इंग्लिश में है हाईएस्ट 82, रवि के इंग्लिश में 79, अवनी के इंग्लिश में 78, देन रवि के मैथ्स में 75 एंड अवनी जय के मैथ्स में 65। तो सिलेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नेम और अगेन सम लगा देते हैं हम, और मार्क्स एज टोटल। ये दोबारा हमको इस वजह से लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो जो हमने आपका एक कॉलम जो डाला था सम का टोटल का, वो इसमें हमने इंसर्ट नहीं किया था, राइट। हमने सिर्फ वो क्वेरी लगाई थी, तो उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, तो वो जस्ट एक क्वेरी थी, राइट। उसके बाद हम इस पर लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स, ओके, ग्रुप बाय student name, group by name, having sum of marks greater than 100, okay, और order by sum of marks in descending, okay। Now just write this query and then select and then again run। तो आपकी ये टेबल रिजल्ट का ग्रेड आपके पास आया है। सबसे ज़्यादा नंबर अवनी ने स्कोर करे हैं, उसके बाद रवि ने, उसके बाद जय ने। तो रवि के हैं 154, जय के हैं 147। तो ये सब क्वेरी थी, होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको आपकी ये टेबल को ड्रॉप करना है, आपके इस डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जस्ट राइट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट marks and just run this। आपकी टेबल डिलीट हो गई, ठीक है, ड्रॉप हो गई। यहाँ से आप देखिए स्कीमा में कॉलेज आ रहा है, इसमें टेबल्स में आप आपके पूरे डेटाबेस को ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जस्ट राइट ड्रॉप
डेटाबेस कॉलेज, और आप इसको रन करेंगे तो आपका कॉलेज भी रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा आपका कॉलेज, तो आपका कॉलेज जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे कि आपका ये जो वर्ल्ड है इसमें भी टेबल्स हैं, अगर आप इनमें से किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जितना भी इसमें मुझे आपको समझाना था। होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको कमांड नहीं समझ आई हो या आपको और समझनी हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, राइट। कुछ ऑल फॉर दिस वीडियो, राइट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, until then code yourself, okay।